बौद्ध विरासत पे पाखंडियों का एक और कब्जा संज्ञान में आया है। मध्य प्रदेश राज्य के मंदसौर जिले के धम्मनार गांव में स्थित यह बौद्ध गुफाएं हैं। इन बौद्ध गुफाओं में कुछ जगहों और कुछ मूर्तियों को पाखंडियों द्वारा अपना बनाकर अवलोकितेश्वर बुद्ध की मूर्तियों को विष्णु कहकर उनका पूजा पाठ किया जा रहा है। बौद्ध विरासत को हड़पने की ये साजिश सदियों से चल रही है, जो आज भी जारी है। धम्मनार बौद्ध गुफाएं भारत के मध्य प्रदेश राज्य में मंदसौर जिले में धम्मनार गांव में स्थित हैं। यहाँ पहाड़ को काटकर बनाई गई 51 गुफाएं हैं। स्तूप हैं, चैत्य हैं, मार्ग और लघु आवास शामिल हैं, जो 7वीं शताब्दी में बनाए गए थे। यहाँ पर निर्वाण मुद्रा में बैठे गौतम बुद्ध की बड़ी मूर्ति सहित अनेक मूर्तियां हैं। आज हम इस बौद्ध विरासत की विशालता को लेकर चर्चा नहीं करेंगे। आज हम सिर्फ चर्चा कर रहे हैं कि इस बौद्ध विरासत को हड़पने की साजिश किस कदर की गई और किस तरीके से कथा, कहानियाँ और पाखंड फैलाकर इस बौद्ध विरासत को हड़पने की साजिश निरंतर की जाती रही है। अब देख लीजिए, यह जो अवलोकितेश्वर बुद्ध की मूर्ति है, इसको धर्मराजेश्वर बताकर यहाँ पर इस बौद्ध विरासत को हड़प लिया गया। जरा गौर से देखिए, ऊपर देखिए। मैं बार बार कहता हूँ कि किसी भी बौद्ध विरासत अवलोकितेश्वर बुद्ध की मूर्तियों को पहचानने के लिए बहुत अच्छा उपाय है कि उसके चारों तरफ अगर आप गौर से देखेंगे तो कोई ना कोई प्रतीक चिन्ह आपको जरूर मिल जाएगा। जैसे जितने भी बोधिसत्व होते थे, वह उनकी जितनी भी मूर्तियां बनती थीं, तो वह अपने मुकुट पर, माथे पर ध्यान मुद्रा में या किसी अन्य मुद्रा में गौतम बुद्ध की मूर्ति जरूर स्थापित करते थे। जो भी इनकी मूर्तियां बनती थीं, इनमें आप ऊपर तक अगर देखेंगे तो यहाँ सबसे ऊपर देखिए, सबसे ऊपर सिद्धार्थ गौतम बुद्ध की मूर्ति ध्यान मुद्रा में, भूमि स्पर्श मुद्रा में आपको दिखाई दे रही होगी। इन पाखंडियों ने इस मूर्ति को, इस अवलोकितेश्वर बुद्ध की मूर्ति को विष्णु घोषित कर दिया और इसके पीछे एक झूठ मूठ की लंबी चौड़ी कहानी लिख डाली, जिससे भारत के मूल निवासी या जो भी लोग इस जगह के बारे में जानना चाहें, वह सदैव और हमेशा भ्रमित रहें। इस मामले में यदि आप चाहते हैं कि मैं विस्तृत तौर पे एक न्यूज़ कवर करूं, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि यह अतिक्रमण इस बौद्ध विहार पर कब हुआ, क्यों हुआ, किसने किया, किस तरीके से किया और उसकी मंशा क्या थी, और इस बौद्ध विरासत को हड़पने के लिए कौन कौन से साहित्य झूठ मूठ में लिखे गए। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए अगर आप इसका विस्तृत एक पार्ट देखना चाहते हैं। इसी तरह के अतिक्रमण किए हुए स्थानों को मैं बहुत सारे न्यूज़ रिपोर्ट में कवर किया हूँ। जैसे यह देख सकते हैं, सबसे बड़ा ऐतिहासिक घोटाला। यह थंबनेल जो आप देख रहे हैं, इसको आप जाके देखिएगा, आप समझ पाएंगे कि कैसे मूर्तियों को कन्वर्ट करके, कैसे तथागत बुद्ध की मूर्तियों को कन्वर्ट करके ब्रह्मा विष्णु महेश बनाकर यह पूजा पाठ करते हैं। दूसरा, जैसे बुद्ध का धर्म ही सनातन धर्म है, असल में बुद्ध धर्म ही सनातन धर्म है। तो इसके लिए जो थंबनेल है आप इसको देख सकते हैं। और बहुत सारे, जैसे अभी आप देख सकते हैं पशुपतिनाथ मंदिर बुद्ध विहार है, इस पे भी न्यूज़ कवर किया गया था। थंबनेल आप देख पा रहे हैं। यह नेपाल में स्थित पशुपतिनाथ मंदिर है, जहां आप देख पा रहे होंगे कि पाखंडियों ने सिद्धार्थ गौतम बुद्ध की मूर्ति को शंकर बनाकर वहां पूजा पाठ शुरू कर दिया और इस बौद्ध विहार को भी हड़प लिया गया। अब ये थंबनेल देखिए, जैसे एक बात उजागर की गई थी कि बुद्ध धर्म से ही बना है हिंदू धर्म, बुद्ध को ही पाखंडियों ने बनाया है शिव। बहुत सारी जगहों पे बुद्ध को कन्वर्ट करके शिव बनाकर वहाँ पूजा पाठ चल रहा है। क्या है, कैसे है, विस्तृत जानकारी है। आप इस थंबनेल को देखिए और इस वीडियो को देखने के बाद आप इसे जरूर देखिए। इसके बाद जैसे ब्राह्मण विदेशी है या बहरूपिया,
एक्चुअल में यह जानने के लिए, डीएनए के तौर पे जानने के लिए, विस्तृत तौर पे जानने के लिए यह जो थंबनेल दिया गया है आप इसको जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा सबसे बड़ी बात, पाखंडियों की चोरी पकड़ी गई, बैजनाथ धाम में बुद्ध को बनाया शंकर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से जहाँ पर कांवड़ यात्रा चलती है, लोग कांवड़ लेके जाते हैं, जो मुख्य मंदिर है उसके दाहिने और बाएं साइड में 2 और मंदिर हैं जिनमें तथागत बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा में यह मूर्ति है जिसको पाखंडी भैरव बाबा या भैरव कहकर संबोधित करते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। तो इसका विस्तृत रिपोर्ट है, आप जाकर जरूर देखें। जैसे इसके अलावा आप इस न्यूज को कवर जो किया गया था उसको देख सकते हैं कि शिवलिंग नहीं बुद्ध का वोटिव स्तूप है। एक्चुअल में जिसको इस समय शिवलिंग कहा जाता है, एक्चुअल में शिवलिंग कुछ होता ही नहीं है। एक्चुअल में बुद्ध के वोटिव स्तूप को ही पाखंडियों ने शिवलिंग घोषित कर दिया और उसका पूजा पाठ करवाने लगे। एक और मामला था, मध्य प्रदेश का ही मामला था। गए थे शिव पूजा को, निकले बुद्ध, पाखंडियों की खुल गई पोल मध्य प्रदेश में। एक्चुअल में ये मामला मध्य प्रदेश का था। वहाँ पे कुछ औरतें जाती हैं सोमवार के दिन पूजा अर्चना करने, लेकिन जब वह देखती हैं बुद्ध की मूर्तियों से कपड़ा जब हटा होता है तो उनको शंकर नहीं वह बुद्ध दिखाई देते हैं। तो यहाँ चर्चाएं गर्म हो जाती हैं कि पंडित जी ये तो बुद्ध हैं। खैर, आप इसका पूरा रिपोर्ट जाकर जरूर देखिए, आपको बहुत कुछ जानने को और समझने को मिलेगा। और इसके अलावा एक रिपोर्ट कवर की गई थी कि बुद्ध की जातक कथा चोरी करके बना दिया धर्म ग्रंथ। एक्चुअल में बुद्ध की जातक कथा चोरी की गई है। बुद्ध अपने उपदेशों में लोगों को समझाने के लिए कुछ कहानियों का उपयोग करते थे। उन कहानियों को पाखंडियों ने चोरी किया, उन कहानियों को ही अपने धर्म का हिस्सा बना लिया, उन जातक कथाओं को ही अपने धर्म का हिस्सा बना लिया। एक्चुअल में आप जानना अगर चाहते हैं कि किस तरीके से बुद्ध जातक कथाओं के जरिए अपने संदेश को देते थे, लोगों को समझाते थे, आप प्रामाणिक तौर पे श्रीलंका में इसके बहुत सारे प्रमाण हैं जो इस वीडियो में दिखाया गया है, आप जाकर इसे जरूर देखें। इसके अलावा आप देख सकते हैं बोधिसत्व तारा को ही पाखंडियों ने बनाया है दुर्गा। एक्चुअल में जो दुर्गा का कॉन्सेप्ट है वो बोधिसत्व तारा जो थी, बोधिसत्व तारा के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं कौन थी, क्या थी, कैसे थी और बुद्ध धर्म में उनका स्थान क्या था और कब कैसे बोधिसत्व तारा को की मूर्तियों को के बौद्ध विहारों को कन्वर्ट करके कैसे दुर्गा बनाया गया, तो आप इस वीडियो को जरूर देखें। मेरे मित्रों, अगर आप चाहते हैं कि निरंतर हम इसी तरह से जन जागरूकता का कार्य, पोल खोल का कार्य लगातार करते रहें तो हमें डोनेशन जरूर करें। डोनेशन के लिए स्कैनर स्क्रीन पे लगा दिया गया है, इसको स्कैन करके हमें डोनेशन जरूर कर सकते हैं। और अगर आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप अभी तक इस चैनल को देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको बहुत बहुत धम्म कामनाएं। नमो बुद्धाय, जय भारत।